जय श्री राम। राधे राधे, सबको राम राम। आज हिंदी की क्लास में तुम्हें बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास के भेद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास की हेडिंग डाल लो, ठीक है। बहुब्रीहि समास, समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु का मतलब अन्य, व्रीहि का मतलब है परंपरा, परंपरा या विशेषता, विशेषता, ठीक है। बहुब्रीहि शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस व्रीहि। बहु का मतलब अन्य, व्रीहि का मतलब परंपरा या विशेषता, ठीक है। जहां दो शब्द, जहां दो शब्द किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है, वह बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। या ऐसे कह दो, जहां दो शब्द गौण हो तथा तीसरे पद की प्रधानता हो, वहां भी बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। या फिर ऐसे कह दो, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके तथा वाला, वाली, वाले शब्दों का प्रयोग हो तो तब भी बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन क्या बताई मैंने, जहां दो शब्द किसी तीसरे की परंपरा या विशेषता को बताए वहां बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। वहां बहुब्रीहि समास होता है। तो लिख लो डेफिनेशन पहली, जहां दो शब्द, जहां दो शब्द किसी तीसरे, जहां दो शब्द किसी तीसरे की परंपरा, परंपरा या विशेषता, विशेषता बताए, ठीक है, बताए तो वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दूसरी डेफिनेशन का क्या है, जहाँ दोनों पद गौण हो, गौण हो तथा तीसरे पद की प्रधानता हो तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास होता है। तीसरी डेफिनेशन क्या है, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, कौमा, जिसके तथा वाला, वाली, वाले शब्दों का प्रयोग हो, प्रयोग हो तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, समास होता है। यानी जहां दो शब्द किसी तीसरे की परंपरा या विशेषता को बताए तो बहुब्रीहि समास होता है।
जहाँ दो पद गौण हो, गौण का मतलब शांत हो, साइलेंट हो, तथा तीसरे पद की प्रधानता हो, तब भी बहुब्रीहि समास होता है। समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके तथा वाला, वाले, वाली शब्दों का प्रयोग हो तो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे करके एग्जाम्पल के रूप में लिखो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। जैसे करके देखो, जैसे करके जैसे करके त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, नीलकंठ, नीलकंठ, चंद्र मौली, चंद्र शेखर, बाघांबर, 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 महाकाल, महाकाल, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय। विनायक, एक दंत, एक दंत, मूषक, वाहन, गजानन, गजा, गजानन, लंबोदर, लंबोदर, वीणापणि, वीणापणि, चक्र पाणी, शूलपणि, चक्र धर, गदा धर, हल धर। साथ साथ तुम्हें पर्यायवाची के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, साथ साथ ये पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? शिव का। ठीक है, सारे। ये किसके पर्यायवाची है? गणेश के, गणेश के। ये सरस्वती माँ का, सरस्वती। चक्रपणि विष्णु का, शूलपणि शूलपणि ये भी जो है विष्णु का। चक्रधर ये विष्णु का। गदाधर हनुमान का, हनुमान का। हलधर बलराम का। ठीक है, तो त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात तीन नेत्र किसके हैं? शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके, अर्थात शिव। चंद्र है शेखर जिसके, अर्थात शिव। बाघंबर, बाघ है अंबर जिसके, बाघ का मतलब बाघ, चीता के, अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र। ठीक है, तो शिव। महाकाल, महा है जो काल, शिव। मृत्युंजय जिसका मृत्यु आज तक नहीं हुई वो है शिव। तो विनायक, एक दंत, मूषक वाहन, मूषक वाहन है, मूषक है वाहन जिसका, गजानन यानी गणेश जिसे हम चूहा बोलते हैं। ठीक है, गजानन। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात
गणेश। वीणा पणी, वीणा है पणी जिसके सरस्वती। चक्र है पणी विष्णु। शूल है पणी विष्णु। चक्रधर विष्णु। गदाधर हनुमान। और बल हल धर है जिसके बलराम। ठीक है, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल हमारे दो मतलब द्वंद्व और द्विगु समास के भी हैं और कर्मधारय समास के भी हैं और बहुब्रीहि समास के भी हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास कब होगा, द्विगु कब होगा और कर्मधारय कब होगा, इसके बारे में अभी बताएंगे हम। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दे दे कि मान लिया जाए तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया त्रिनेत्र में है, त्रिनेत्र में समास कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दे वो द्विगु, ठीक है, बी दे दे कर्मधारय, सी दे दे वो बहुब्रीहि, डी दे दे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, तो इनमें से कौन समास है बताओ, त्रिनेत्र में कौन समास है, तो त्रिनेत्र में ज्यादातर कौन समास लगाएंगे बालक, द्विगु, जो कि त्रिनेत्र में समास कौन सा, पहला बहुब्रीहि का, क्योंकि ऑप्शन में बहुब्रीहि दे रखा है, ऑप्शन में बहुब्रीहि दे रखा है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि न देवे, सही है, बहुब्रीहि न देवे, इसकी जगह तत्पुरुष कर दे, तत्पुरुष, ठीक है, तब हमारा द्विगु समास होगा, तब हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, तब द्विगु समास होगा। ठीक है, अगर इसकी जगह त्रिनेत्र की जगह नीलकंठ रख दे, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ में समास कौन सा है, तो सीधे सीधे कर्मधारय लगा दो, भाई बहुब्रीहि समास है ही नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास है ही नहीं, ऑप्शन दे न रखा। अगर यहाँ बहुब्रीहि दे दे, बहुब्रीहि दे दे, तब कौन सा होगा, तब हमारा कर्मधारय न होकर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तब हमारा बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, नीलकंठ यानी नीला कंठ था ना शिव का, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका इन्हें जो है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ले लो, ले लिया, और देखो क्वेश्चनों को भी तारते रहो हाथों हाथ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी क्लास। एक बार मैं पढ़ा रहा था ऑफलाइन में, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया ऐसे ही, तो एक बच्चा बोला गुरुजी ये तो ऑप्शन, ये तो क्वेश्चन हमारा जीडी में आया था, एसएससी जीडी में परसों देखा आया था जब मैं, तो मतलब सेम ऐसे आया था, बोला हाँ सर सेम ऐसे आया था, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, तो इन्हें क्वेश्चनों को तारते रखो, नोट करते रखो सीधे सीधे। जब पीताम्बर, पीताम्बर, चतुर्भुज, चतुर्भुज, श्वेतांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, दिगंबर, पंकज, जलज, अंबुज, पयोज, वारिज, वारिज। ठीक है, वारिज, जलद, अंबुद, अंबुद, पयोद, वारिद,
वारिद, जलधि, अम्बुधि, पयोधि, वारिधि, ये सब पर्यायवाची, मतलब ये सब बहुवरी के एग्जाम्पल है। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? बहुवरी के। पीताम्बर, पीता है, पीत है अंबर जिसके, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके? विष्णु के। चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसकी, विष्णु के। श्वेतांबर, श्वेतांबर जैन मुनि को बोलते थे। ठीक है, किसे बोलते थे? जैन मुनि को। श्वेतांबर, श्वेतांबर, मतलब श्वेतांबर का मतलब होता है सरस्वती के वस्त्र। ठीक है, और दिगंबर जैन मुनि को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जैन मुनि को कहते हैं। सरस्वती ने सफ़ेद वस्त्र पहन के ना, इसलिए। तो ये श्वेतांबर, सरस्वती, दिगंबर, जैन मुनि। कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा हुआ था ना हमारा जैन। पंकज, जलज, अंबुज, पयोज, वारिज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कमल। ठीक है, जलद, अम्बुद, पयोद, वारिद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। बादल के। ठीक है, और ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सागर के पर्यायवाची हैं। सागर के। ठीक है, जल्दी, अम्बुधि, पयोधि, वारिधि। ठीक है, तो पर्यायवाची भी सेम टू सेम है, ये तारतरीय आते रहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो पंकज पक है, पक में खिला जो कमल, जल में जलद उत्पन्न। ठीक है, तो ये सब काय में? ये पर्यायवाची हैं कमल के, बादल का, सागर के। इन्हें हाथों हाथ जो है नोट करते रहियो। और ये हमारे बहुवरी समास के एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, बहुवरी समास के एग्जाम्पल भी हैं। इन्हें तालो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। अब जल्दी से अब एक नोट और लिख लो। जिस नगर को बसाया या आबाद किया हो, वहाँ भी हमारा क्या समास होता है? बहुवरी समास ही होता है। ठीक है, वहाँ भी हमारा क्या होता है? बहुवरी समास होता है। ठीक है, नोट करके लिख लो यहाँ पे। जिस नगर को वसाया या आबाद किया हो तो बहुवरी समास होता है। बहुवरी समास होता है। ठीक है, समास होता है। जैसे जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद। जो जयपुर को किसने बसाया? राजा जयसिंह ने। ठीक है, राजा जय सिंह द्वारा बसाया राजा जयसिंह द्वारा बसाया जिसपुर को, तो जयपुर। ठीक है, जोधपुर को है वीर राव जो द्वारा वसाया
जिसपुर को, ठीक है, जोधपुर। हैदराबाद को हैदर अली द्वारा आबाद किया हैदराबाद, ठीक है। तुगलक द्वारा आबाद, ठीक है। तो तुगलकाबाद, जिस नगर को बसाया या आबाद किया हो तो वहाँ बहुवचन समास होता है, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, हैदराबाद और तुगलकाबाद में बहुवचन समास है, ठीक है। इसे नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, ये आज तक तुमने कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं भी। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को भी नहीं पढ़ाया ये, ठीक है। इसलिए तुम बढ़िया करके नोट्स बनाते रहो और पढ़ते रहो धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो तत्पुरुष समास आएगा, छठा भेद है तत्पुरुष समास का, ठीक है। डालो छठा भेद, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला कौन सा हमारा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा क्या हमारा? व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास मैंने पहले बताया था जब शुरू में समास पढ़ाए थे। तत्पुरुष समास 2 भागों में बटा है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ आधार समान हो वहाँ समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ आधार अलग अलग हो वहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं और व्याधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। पहला भेद है द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले इसके हमें कारकों को पढ़ना होगा। किसे पढ़ना होगा? कारकों को, जो कारक हैं उन्हें पढ़ना होगा, तभी जाकर हमें व्याधिकरण तत्पुरुष समास समझ में आएंगे पूरे। पहले कारक पढ़ाएंगे, उसके बाद हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास यानी तत्पुरुष के जितने 6 भेद है इन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास के? पहला है द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? कर्मधारय समास, धार्य समास, ठीक है। तो दोनों में आधार समान थे, ठीक है, दोनों में आधार समान थे। इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 6 भेद हैं। कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, ठीक है, कारक के आधार पर। तो पहला कारक पढ़ो, उसके बाद व्याधिकरण तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के 6 भेद पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लो कारक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ले लिया।
अब डालो हेडिंग कारक। पहला कारक पढ़ाएंगे, जब तक तुम कारक नहीं पढ़ोगे जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएंगे कतई भी। कारक, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। सब बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो कारक, जो शब्द किर धातु से अर्थात क्रिया से बने उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द किर धातु अर्थात क्रिया से बने उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य यानी जो वाक्य का संबंध सीधे क्रिया से हो वहाँ पर कौन कारक होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है? कारक होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है कारक होता है, यानी जिस वाक्य में क्रिया का सीधे संबंध होता है वहाँ कारक होता है, ठीक है। तो कारक जो है हमारा, पहली डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किर धातु अर्थात क्रिया से बना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का जिससे सीधा संबंध हो, वाक्य में क्रिया का सीधा जिससे संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दिए गए दूसरे शब्द के साथ हो, दिए गए दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट करे, वहाँ क्या होता है? कारक होता है। वहाँ पर क्या होता है? कारक होता है। कारक जो है 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत हिंदी में कारक की संख्या 8 और संस्कृत में कारक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। 6 होती है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इनकी सारी। दूसरी डेफिनेशन क्या है? वाक्य में क्रिया का जिससे सीधे संबंध हो या को दर्शाए, सीधे संबंध को दर्शाए, तो वहाँ क्या होता है? या बताए, दर्शाए की जगह बताए लिख दो, बताए, वहाँ कारक होता है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दिए गए दूसरे शब्द के साथ संबंध सीधे संबंध प्रकट करे उसमें उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चौथी डेफिनेशन क्या इसकी? कारक
की संख्या, कारक की संख्या। पहला है इसमें हिंदी में कारक की संख्या 8। दूसरा इसमें एक अरबी कर लिख लो, संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है? 6। यानी जो शब्द कृ धातु अर्थात क्रिया से बने उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का जिससे सीधे संबंध को बताए, जिससे सीधे संबंध को बताए उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दिए गए दूसरे शब्द के साथ सीधे संबंध को प्रकट करे, सीधे संबंध को प्रकट करे उसे कारक कहते हैं। ठीक है। कारक की संख्या हिंदी में तो कारक की संख्या 6 मतलब 8 है, और संस्कृत में कारक की संख्या कितनी है? 6 है। इसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। ये ऐसे कारक तुमने आज तक कहीं पढ़े ना होंगे। ठीक है, ऐसे कारक तुमने आज तक कहीं पढ़े ना होंगे। ये कारक सिर्फ यूट्यूब पे है, चैनल पे, इस चैनल पे भी मिलेंगे और किसी चैनल पे मिलने के ही नहीं है। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट इसका फटाफट। धीरे धीरे पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे बिल्कुल मस्ती से, बिल्कुल शांत स्वभाव से। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैंने बताया तुम्हें कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, और संस्कृत में 6। ठीक है, तो संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक को नहीं माना जाता। ठीक है, संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक को नहीं माना जाता। ठीक है, इन दो कारकों को नहीं माना जाता। विभक्तियों की कुल संख्या 7 होती है। विभक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, विभक्तियों की संख्या कुल 7 होती है। कर्ता और संबोधन कारक की प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कारक का दूसरा नाम पार्सर्ग होता है। क्या होता है? पार्सर्ग होता है। ठीक है, पार्सर्ग होता है। तो इसकी 5वीं डेफिनेशन क्या है? लिखो, संस्कृत में संबंध व संबोधन कारक को नहीं मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते हैं। 6ठी डेफिनेशन क्या है? यानी विभक्तियों की कुल संख्या, विभक्तियों की कुल संख्या की कुल संख्या 7 होती है। भाई कारक तो 8 है, विभक्ति कितनी है? 7। एक कम हुई है। एक कम क्यों हुई है इसके बारे में बताएंगे अभी, कहाँ कम हुई है। 7वीं डालो, इसकी डेफिनेशन क्या है? कर्ता व संबोधन कारक की विभक्ति प्रथमा होती है। कारक की प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। भाई जो कर्ता कारक है और संबोधन कारक है उनकी प्रथमा विभक्ति होती है, यानी दोनों की एक सी विभक्ति होती है। ठीक है, एक ही विभक्ति होती है, प्रथमा। ठीक है, 8वीं डेफिनेशन क्या है? 8वीं डेफिनेशन है कारक चिन्ह का दूसरा नाम पासर्ग
पासर्ग होता है, ठीक है, पासर्ग होता है। नौवीं डेफिनेशन क्या है? नौवीं डेफिनेशन इसकी, यानी किसी एक वाक्य में किसी एक वाक्य में एक साथ सभी कारक उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, यानी किसी एक वाक्य में एक साथ सभी कारक उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उस वाक्य में जिसका क्रिया के साथ सीधा निकट संबंध हो, परंतु उस क्रिया में परंतु उस वाक्य में क्रिया का जिससे सीधे संबंध निकट संबंध होगा उसमें कारक की प्रधान योग्यता अधिक होगी, ठीक है, उसमें योग्यता अधिक होगी। ऐसे समझो, देखो किसी एक वाक्य में सभी एक साथ कारक उपस्थित हो सकते हैं, यानी किसी एक वाक्य में सभी कारक एक साथ उपस्थित हो सकते हैं, परंतु, ठीक है, परंतु उस वाक्य में जिसका क्रिया से सीधे निकट संबंध होगा उसमें कारक होने की अधिक योग्यता होगी, ठीक है। वह किसी एक वाक्य में सभी एक साथ कारक उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उस वाक्य में जिस क्रिया का सीधे निकट संबंध होगा उसमें कारक होने की अधिक योग्यता होगी, यानी सबसे अधिक योग्यता होगी। यहाँ पे लिख लो सबसे अधिक योग्यता, ठीक है, होगी। तो संस्कृत में संबंध व संबोधन कारक को नहीं मानते, इसलिए कारक की संख्या संस्कृत में 6 हो गई, ठीक है। विभक्तियों की कुल संख्या कितनी बताई मैंने? 7। कारक होते 8, ठीक है। कर्ता व संबोधन कारक की प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है, इसलिए विभक्ति कितनी होगी? 7, ठीक है। समझ में आ गया भाई? कारक चिन्ह का दूसरा नाम पासर्ग होता है। क्या होता है? पासर्ग होता है, ठीक है। किसी एक वाक्य में सभी एक साथ कारक उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उस वाक्य में जिसका क्रिया से सीधे निकट संबंध होगा उसमें कारक होने की सबसे अधिक योग्यता होगी। जैसे मान लिया जाए दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। तो पहले से विछाने के बाद समझ में आया तुम्हें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फटाफट ले लिया तो बिछा देते हैं।
दशरथ दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। ठीक है, बस सारे कारक आ रहे हैं ना एक ही वाक्य में, के भी है, ने भी है, को भी है, के लिए भी है, से भी है। यानी एक वाक्य में, किसी एक वाक्य में सारे कारक उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उस वाक्य में यानी जिस वाक्य जो वाक्य दे रखा है क्रिया के साथ सीधे निकट संबंध होगा वही कारक हो, उसमें कारक होने की सबसे अधिक योग्यता होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक योग्यता किसमें है? वाण में। भाई मारा किससे है? वाण से तो मारा, किसको मारा? रावण को। तो सबसे कम किसमें है योग्यता? दशरथ में। ठीक है, तो कारक होने की सबसे कम योग्यता दशरथ में और सबसे अधिक वाण में। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और सुनो। हे बच्चों, राम ने सीता का पता हनुमान के द्वारा श्रीलंका जाकर पता निकलवाया। ठीक है, तो उसमें कई कारक आ रहे हैं, समझ रहे हो? उसमें कई विभक्ति आ रही हैं, तो ऐसी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कारक होने की योग्यता वाण में और सबसे कम दशरथ में। ठीक है, और वहाँ पे कहाँ में सबसे ज़्यादा? हनुमान में, क्योंकि हनुमान ने ही तो पता निकाला था। और सबसे कम योग्यता किसमें? हे बच्चों में, क्योंकि उस टाइम वो बच्चे थे ही नहीं, उन्हें तो बच्चों को तो कहानी सुनाई जा रही थी। ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट। ठीक है, ले लिया? अब तुम एक तरफ डाल लो विभक्ति। ठीक है, यहाँ डालो विभक्ति। यहाँ डालो कारक। ठीक है, यहाँ डालो कारक चिन्ह या पासर्ग। ठीक है, पासर्ग। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। ठीक है, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। चार और 4 8। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के संप्रदान के लिए आपदान से अलग संबंध का की के रा री रे नानी ने
ठीक है, में, पर, और अधिकरण में है, ए, हो, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कारक हो गए। ये हमारी हो गई विभक्तियां, ठीक है, ये विभक्ति हो गई। तो विभक्तियां कितनी है, 7। भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, भाई ये प्रथमा, 8 में जो संबोधन है इसमें प्रथमा, पहले में प्रथमा है, तो 7 ही तो हो गई। भाई कारक कितने, 8, कारक चिन्ह या पासर कितने, 8, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट, ले लो। तुमसे क्वेश्चन पूछे जाए कि कारकों यानी कुल विभक्तियों की कुल संख्या कितनी है, विभक्तियों की कुल कितनी संख्या है, तो 7, 8, 5, 6, कितनी है, 7, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी फटाफट, ले लिया। तो इस क्लास को जो है हम जो है यहीं विराम देते हैं, और हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करना, जो कि हमारी जो पहली क्लास आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, और घंटे वाला आइकन को जरूर दबाना, जो कि हमारी वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो जय श्री राम, सबको राधे राधे।